नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या दे रखी है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो विस्तृत विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। चैनल पर पहली बार है 24G स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की पूरी जानकारी। पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी, विज्ञापन जो जारी हुआ था वैसे भर्ती नहीं थी, इसका जो भी अधिसूचना थी उसकी जारी हुई थी। अब जो विस्तृत विज्ञापन है वो जारी हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। अन्य प्रकार के सभी एडवर्टाइजमेंट और अन्य प्रकार की भर्तियों के लिए आप 24G स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे। अब बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के जो कुल पद दे रखे हैं, टोटल के टोटल 10,157 पद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो पद है 9,256, अनुसूचित क्षेत्र के जो पद है वो 901 है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है 8,974 पद है, अनुसूचित क्षेत्र के जो टीएसपी एरिया के जो पद है वो 888 है। कुल मिला के पद बन गए 9,862। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के जो पद बन रहे हैं वो 282 है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के जो पद बन रहे हैं वो 13 है और कुल पद है 295। तो कुल मिला के बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उसके पद है 9,862 और जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसके कुल मिला के पद है 295। एसएसओ आवेदन प्रक्रिया जैसा कि सभी भर्तियों में होता है, आवेदन प्रक्रिया जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में एसएसओ के माध्यम से भर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, आपको एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है या एसएसओ आईडी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। इसके अलावा आवेदन शुल्क की बात करूँ तो आवेदन शुल्क जो है वो 450 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। सामान्य क्रीमिलियर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, अति पिछड़ा वर्ग है, ये सारे के सारे 450 रुपये है। और इसके अलावा जो SC/ST कैटेगरी की जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक है उनके लिए 350 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा SC/ST के लिए 250 रुपये की फ़ीस है और नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के जो पिछड़ा वर्ग है, OBC अति पिछड़ा वर्ग है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक है उनके लिए 350 रुपये। तो कुल मिला के 3 प्रकार की फ़ीस रखी गई है, 250, 250, 350 और 450 रुपये। हम बात करें कि इसके अलावा जो प्रवेश पत्र है वो प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा। इसके बाद में प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगा। इसके बाद में जो पद दिए गए हैं वर्गानुसार, जिले के अनुसार जो पद दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप पदों की संख्या देख सकते हैं। कुल पदों की संख्या इस कॉलम के अंदर दी गई है, जिसके अंदर सामान्य वर्ग जो है उसकी संख्या दे रखी है। महिला का जो आरक्षण है वो 30% रखा गया है, जितनी सीटें हैं उसका 30% है वो महिलाओं की सीटें हैं। अब महिलाओं में जो कुल 30% सीटें हैं उसमें सामान्य महिला कितनी है, विधवा महिला है उसका 8% कोटा है और परित्यक्ता जो महिला, तलाकशुदा महिला, उसका 2% कोटा है। इसके अलावा आगे आप अलग अलग कैटेगरी की सीटें देख सकते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी की है, EWS की है, SC की है, ST की है, OBC की है, MBC की है और भी आप अन्य प्रकार की कैटेगरी देख सकते हैं। अब आपको अगर कन्फ्यूज़ है कि आप किस ज़िले से फॉर्म भरें तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई छोड़ सकते हैं। वहाँ से आप कोई भी सवाल जवाब है किसी भी प्रकार का इस भर्ती से संबंधित, आप किसी भी समस्या के लिए कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई छोड़ सकते हैं, तो उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं TSP एरिया की। जो TSP एरिया की सीटें हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखी है। यहाँ TSP एरिया के 8 ज़िले इन्होंने निकाले हैं, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। तो ये 8 ज़िलों की सीटें इन्होंने डिवाइड कर दी और अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से सीटें बांट दी हैं। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की सीटें हैं वो भी यहाँ पे दे रखी है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की जो सीटें हैं कुल मिला के यहाँ पे दे रखी है। तो कुल मिला के गैर अनुसूचित क्षेत्र जो नॉन TSP है उसमें टोटल 9 ज़िले दे रखे हैं और जो TSP एरिया के जो यहाँ पे ज़िले हैं वो 2 दिए हैं, पाली और उदयपुर। तो कुल मिला के मैं बात करूँ तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उसके सारे के सारे ज़िले यहाँ पे शामिल है। सारे ज़िले नहीं हैं, 30 ज़िले हैं। इसके बाद में मैं बात करूं जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसके कुल मिला के 9 ज़िले शामिल हैं। तो कुल मिला के 30 ज़िले उसमें हो गए और 9 ज़िले इसमें हो गए। तो टोटल 39 ज़िले नहीं हैं, वैसे तो 33 ज़िले हैं राजस्थान में। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो डिवाइडेशन किया है इसके अंदर वो दिया गया है। इसके अलावा भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट सेक्शन में, मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं अपना रिप्लाई, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब इसके अलावा अलग अलग कोटा दिया गया है, जैसे खिलाड़ियों का कोटा दिया गया है, IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, एशिया ओलंपिक परिषद है, ये अलग अलग जो कोटा दिया गया खेलों का
वो आप इसमें कोटे के हिसाब से सीटें दी गई है, तो वहाँ से भी आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन है, उनके लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। जो वेतनमान है मैं वो आपको बता दूं, सबसे बड़ी समस्या जो है वो वेतनमान की है। बच्चे पूछते हैं बार बार सर इसका पे लेवल कितना है, तो मैं आपको बता दूं जो इसका पे मैट्रिक्स लेवल है वो बेसिक का जो है वो है L8 और जो वरिष्ठ है उसका L10 है। जो वरिष्ठ है उसका L10 है और बेसिक का L8 है। तो L8 के हिसाब से इसका बेसिक मिलेगा और L10 के हिसाब से आपको वरिष्ठ का मिलेगा। तो L10 में जो आप देख रहे हैं वो 23,700 रुपये बेसिक यहाँ से स्टार्ट होती है। और इसके अलावा में वेतन की बात की हमने, इसके बाद में हम योग्यता की बात करते हैं। योग्यता की हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप उस लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। जो योग्यता है मैं बड़ी बड़ी इसमें बता देता हूँ आपको। जो योग्यता दे रखी है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर आपका जो MCA है वो होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन C लेवल का। MSc आप कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी है तो आप MSc जो है वो कंप्यूटर साइंस में। यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है दोस्तों, कंप्यूटर साइंस है। पूरा का पूरा कंप्यूटर जो साइंस है, पूरी की पूरी MSc है वो कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो आपकी MSc के अंदर अगर है आपके पास, या मास्टर इन इंजीनियरिंग, कोई भी मास्टर डिप्लोमा है आपका, मास्टर इन इंजीनियरिंग है, मास्टर इन टेक्नोलॉजी है, या कंप्यूटर साइंस का जो भी CS का बनता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE बनता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बनता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बनता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग बनता है। तो ये अलग अलग यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर विंग के हिसाब से यहाँ पे जो टोटल दे रखा है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए योग्यता दे रखी है। और प्लस में आपके पास देवनागरी लिपि के अंदर राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। और जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए है तो बड़ा मैं आपको बता दूं, जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपके पास स्नातक होनी चाहिए, स्नातक आपके पास होनी चाहिए। और प्लस में स्नातक के साथ PGDCA होना चाहिए दोस्तों। PGDCA 1 साल का, मिनिमम 1 ईयर का जो PGDCA है वो होना चाहिए, या A लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जैसा कि इसके अंदर दे रखा है। या बैचलर इन इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, इंजीनियरिंग में आपने स्नातक कर रखी है, या बैचलर इन टेक्नोलॉजी या आपने BTech कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, वो भी कंप्यूटर साइंस में दोस्तों। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने कर रखी है, किस में कर रखी है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE आपने कर रखी है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपने कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसा कि मैंने आपको वरिष्ठ वाले में बताया है वो तो है आपका PG और ये आपका है UG। तो यहाँ पे ये आपका जो स्नातक है आपकी ये इनमें होनी चाहिए, या BSc कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए, या IT के अंदर BSc कर रखी है, या इसके लेवल का कोई भी किसी भी राजस्थान की, भारत की कोई भी एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है उससे आपकी BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपकी होनी चाहिए। अब BCA आपने कर रखी है तो आप इसके लिए योग्य हैं। BCA कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ BCA कर रखी है तो आप इसके लिए योग्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी समस्या, योग्यता से संबंधित बहुत सारी समस्याएं बच्चों को आ रही है, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो ये थी योग्यता दोस्तों, योग्यता के बारे में हमने बात की। इसके बाद में आपको पता है राष्ट्रीयता इंडियन होना चाहिए, और आयु जो है वो आयु मैं आपको बता दूं मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष ये आयु है। इसके अलावा छूट भी आपको दे रखी है, अलग अलग जो रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग छूट इसमें दे रखी है भर्ती के अंदर, आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जो छूट हो गई आपकी पेंशन, विवाह पंजीयन, ये तो चलो बाद की बातें हैं दोस्तों। अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी में है तो उसको डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ेगी और वो NOC ही चलेगी। उस NOC का जो क्रमांक है वगैरह वगैरह अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर ये मांगेंगे, तो वहाँ पे आपको NOC का नंबर देना पड़ेगा और ज्वाइनिंग के टाइम में आपको NOC देनी पड़ेगी। तो ये बाद की बातें हैं, और NOC आपको लेनी पड़ेगी। अगर सरकारी नौकरी है, सरकारी उपकरण में नियुक्त है तो वहाँ से आपको NOC लेनी पड़ेगी दोस्तों। अब
इसके बाद में मैं बात करूं आवेदन कैसे करें, तो आवेदन कैसे करना है ये आपको बता दिया। एसओसी से आप आवेदन कर सकते हैं, वहां से आपको ये लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और ये फ़ोटो वगैरह ये मित्रा को पता है दोस्तों, वैसे आप खुद भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। गलती नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। बाद में ये होता है कि सर मैसेज आता है बच्चों का कि सर ये जो संशोधन के लिए किसी भी प्रकार की लिंक आएगी या नहीं आएगी, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो ये गलतियाँ दोस्तों ये आपको नहीं करनी है। इसके बाद में जो सीटें हैं उनके बारे में हमने बात कर ली, योग्यता है हमने बात कर ली, और जो ये इसका जो पाठ्यक्रम है उसकी हम बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम के अंदर जो बेसिक और वरिष्ठ है उसके अंदर दोनों में लगभग सेम पाठ्यक्रम है, लेकिन लेवल थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ पे हमने बात करें सबसे पहले जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसके अंदर सबसे पहले पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट के अंदर आपको 100 नंबर का पेपर आएगा और 2 घंटे का पेपर होगा। 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। और सिलेबस आपको बड़ा बड़ा यहाँ दे रखा है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। इसके अलावा जनरल एबिलिटी होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग जैसे मैथमेटिक है, रीजनिंग है। इसके अलावा कोई भी बेसिक न्यूमरेसी ये मैथ के अंदर आ जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन ये आ जाएगा मैथ का। तो 10th लेवल का कोई भी सिलेबस है वो सारा का सारा पेपर फर्स्ट में आएगा। और नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन दी एवोल्यूशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है पेपर फर्स्ट के अंदर। पेपर सेकंड है वो सेम टू सेम होगा, 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे, लेकिन जो सिलेबस है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सिलेबस बड़ा हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड जावा, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डिजिटल लॉजिक सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस मैनेजमेंट है, ये वगैरह वगैरह जो भी है ये पूरा का पूरा सिलेबस है CS का। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से CS कर रखा है, पढ़ा है आपने, तो यहाँ से सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका। अब बात करें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो इसके अंदर भी सेम है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का 100, ये तो हमने बात कर ही ली दोस्तों। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की हमने बात की है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है ये इस हिसाब से आएगा। अब आगे इन्होंने लास्ट में क्या दे दिया कि बोर्ड की वेबसाइट दे रखी है rsmssb.rajasthan.government.in पर आप जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, इस भर्ती से किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पूछना हो या कोई भी किसी भी योग्यता के बारे में पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई छोड़ सकते हैं, वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये थी आपकी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की